पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय चोट और चार्जशीट के बीच में फंसी हुई है। एक तरफ ममता बनर्जी का मंच है, जहां पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह का सीधा प्रहार। शाह ने कोलकाता की धरती से ममता दीदी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि दीदी की राजनीति सिर्फ विक्टिम कार्ड के इर्द गिर्द घूमती है। क्या है बंगाल का ये नया सियासी घमासान? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 2026 का चुनावी रण बंगाल में खेला वाला प्रण। ममता दीदी पर शाह का वार, विक्टिम कार्ड वाला प्रहार। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव आते ही फिजिक्स बदल जाती है। चोट का सीधा कनेक्शन वोट से दिखने लगता है। फाइनल अभी बाकी है, क्योंकि कोलकाता की गलियों से लेकर दिल्ली के गलियारों तक आज एक ही चर्चा है, अमित शाह का वो वार जिसने ममता दीदी के विक्टिम कार्ड पर प्रहार किया है। ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। लेकिन उससे पहले गौर से देखिए इन दो तस्वीरों को। साल बदल जाता है, चुनाव बदल जाता है, लेकिन बंगाल की राजनीति का पैटर्न नहीं बदलता। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने रविवार को शाह के विक्टिम कार्ड वाले आरोपों का जवाब दिया। ममता ने पुरुलिया में एक जनसभा को संबोधित किया, लेकिन उनके निशाने पर थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। বলেছে আমি নাকি ব্যান্ডেজ নিয়ে ঘুরে বেড়াই। ওরে অপদার্থ, আমি তো মৃত্যুর মুখ থেকে অনেকবার লড়াই করতে করতে বেরিয়ে এসেছি। যাও না ডাক্তারের রিপোর্টগুলো নাও না হসপিটালে গিয়ে। লজ্জা করে না? আমার উপর কি অত্যাচার হয়েছে তোমরা জানো না? আমি প্লাস্টার করেও পায়ে হুইল চেয়ারে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম, তার কারণ আমার মনে জোর ছিল আমাকে মানুষের কাছে যেতে হবে। दरअसल एक दिन पहले अमित शाह ने कहा था कि चुनाव आते ही ममता दीदी कभी पैर में चोट लगवा लेती है, कभी सिर पर पट्टी बांधती है, लेकिन उनकी विक्टिम कार्ड वाली पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। लेकिन सवाल टाइमिंग के खेल का है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चोट क्यों? क्या सहानुभूति का सियासी गणित है? क्या जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है? ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड का पॉलिटिक्स खेला है। कभी पैर तुड़वा लेती हैं, कभी सिर पर पट्टी बंधवा देती है, कभी बीमार हो जाती है, और कभी चुनाव आयोग के सामने बेचारा बनकर चुनाव आयोग को गालियां निकालती। मगर ममता दीदी, मैं आपको बताने आया हूं कि आपकी ये राजनीति को, विक्टिम कार्ड की पॉलिटिक्स को बंगाल की जनता अब बहुत अच्छे तरीके से समझ गई। इससे पहले शाह ने सीधे ममता बनर्जी की चोटों और उनकी राजनीति पर सवाल खड़े कर दिए। शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में रैली की थी। उन्होंने यहां ममता सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया था। शाह ने कहा था कि इसमें टीएमसी सरकार के 15 साल के काले कारनामों का जिक्र है। ये जनता की चार्जशीट है। बंगाल में अराजकता और बदहाली है। यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। शाह ने कहा कि ममता दीदी ने हमेशा विक्टिम कार्ड की राजनीति की है, लेकिन बंगाल के लोग अब ममता दीदी की विक्टिम कार्ड पॉलिटिक्स को अच्छी तरह समझ गए हैं। अमित शाह का यह हमला यूं ही नहीं था। अगर फ्लैशबैक में जाएं, तो बंगाल के चुनावों और ममता बनर्जी की चोट का एक पुराना कनेक्शन दिखता है। मार्च 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दीदी के सिर पर गहरी चोट लगी। 2021 विधानसभा चुनाव, नंदीग्राम में प्रचार के दौरान पैर में चोट लगी, जिसके बाद उन्होंने पूरी चुनावी जंग व्हील चेयर पर बैठकर लड़ी। और अब 2026 में बंगाल चुनाव से ठीक पहले पुरुलिया में रैली के दौरान मंच पर ममता बनर्जी चोटिल हो गई। बीजेपी इसे सियासी ड्रामा कह रही है, तो टीएमसी इसे बीजेपी की साजिश और दीदी की जान पर खतरा बता रही है। दूसरी ओर वीरभूम में अभिषेक बनर्जी की रैली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब उनके मंच के एक कोने में अचानक आग की लपटें उठने लगी। अभिषेक बनर्जी के मंच छोड़ते ही खंबे से लपटें उठी। दमकल कर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ।
लेकिन सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े हुए। सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ हादसे हैं तो इनका इलेक्शन कैलेंडर के साथ इतना सटीक मेल कैसे बैठता है? क्या बंगाल की जनता इस बार पट्टी को देखकर वोट देगी या शाह के चार्जशीट पर भरोसा करेगी? लेकिन शाह के आरोपों ने बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है। सवाल यह है कि क्या वाकई ये महज इत्तेफाक है या फिर पहले शाह ने अब सवाल यह है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर जैसा शाह ने कहा एक सोची समझी राजनीति। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।